यह है यूनिट 4 मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, इसके अंदर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्या होता है? एजुकेशनल मैनेजमेंट ये एक शैक्षिक प्रबंधन होता है जो शिक्षा के अंदर एक प्रबंधन, जो एक मैनेजमेंट लिया जाता है या प्लानिंग की जाती है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ये एक मैनेजमेंट ही सब चीज़ों को लेकर के चलता है कि संस्था के अंदर हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, लिखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट एजुकेशनल नहीं, दोनों। शैक्षिक प्रबंधन प्रबंधन का अर्थ प्रबंधन के उद्गम एवं विकास की कहानी वास्तव में मानवता की कहानी है। और मानवता या मानवीय प्रयासों का समन्वय उतना ही पुराना है जितना कि मानव सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने सदैव समूहों में रहकर ही अपने जीवन स्तर को उन्नत करने का प्रयास किया है। जैसे जैसे मनुष्यों के समूह बड़े व जटिल होते चले गए, प्रबंध का महत्व भी उतना ही बढ़ता चला गया। आज चाहे फार्म हो या फैक्ट्री, फैमिली हो या फार्मेसी, साझेदारी की संस्था हो या बहुराष्ट्रीय नियम, निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र,
सभी जगह अनेक व्यक्ति मिलकर समूह के रूप में कार्य करते हैं। ओके। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लीजिए, सामूहिक प्रयासों को अधिक उत्पादक व फलदायक बनाने के लिए की गई व्यवस्था की प्रक्रिया को प्रबंध कहते हैं। सामान्यतः इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दीजिए। सामान्यतः व्यक्तियों के समूह में कार्य कराना ही प्रबंध कहलाता है। प्रबंध कहलाता है। एक विद्वान ने प्रबंध का अर्थ इस प्रकार दिया है। लगता है यहाँ पे वो नहीं है बताने के लिए। इंग्लिश में लिख लो कैपिटल वर्ड्स में। मैनेजमेंट MANAGEMENT मैनेजमेंट। आरओ लिखना, आरओ आगे आरओ निशान करना, ऐसे करके, ऐसे जो आरओ होता है। फिर लिखो मैनेज कैपिटल में MANAGE प्लस मैन MEN मैन प्लस T अब अंदर आ जाइए, जैसे ब्रैकेट वाला होता है, इसमें आएगा TACTFULLY। इसका ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है जी। ये आपका मीनिंग हो गया है, और बाकी का मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इस तरीके से चलना होता है। ये यहाँ से मैनेज लिया जाता है, यहाँ से आकर के ये कौन है, मनुष्य। मनुष्यों से बात की जाती है। उसके बाद में नीचे जाते हैं टैक्टफुल्ली, जाकर के यहाँ पूरा मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशंस। प्रबंधन की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पीटर एफ डरकर के अनुसार
पीटर एफ डरकर के अनुसार प्रबंधन एक कार्य ज्ञान की एक शाखा या अनुशासन में किया जाने वाला एक कार्य है। प्रबंधक इस ज्ञान का कार्यों के संपादन में प्रयोग करते हैं और विशेष कार्यों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, रॉबर्ट अल्बानेस के अनुसार प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने और उसे बनाने का कार्य है। जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है तो बहुत सारी डेफिनेशन, लेकिन मैं कम लिखवा देती हूँ। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार प्रबंध उद्देश्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए संपन्न किए गए दूसरों के कार्य को नियोजित करने, संगठित करने, परिवर्तित करने और नियंत्रित करने से सन्निहित एक विशिष्ट प्रक्रिया है। ओके जी, समझ में आ गया आपको? डेफिनेशन समझ में आ गई और मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अब है इसका प्रोसेस, प्रबंधन की प्रक्रिया, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस। प्रबंधन की प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। किसी भी संस्था व्यावसायिक या शैक्षिक
या शैक्षिक या संगठन के अपने नियत उद्देश्य या लक्ष्य होते हैं। इन उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया ही प्रबंधन प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया के मुख्य 4 सोपान हैं। नंबर फर्स्ट, प्लानिंग नियोजन। सेकेंड, संगठन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। फोर्थ, नियंत्रण कंट्रोल। संगठन लिखिए। फर्स्ट, नियोजन प्लानिंग। इसमें क्या क्या आता है ये देखो। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम सोपान, यह हमेशा याद रखना 4 सोपान है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है नियोजन। यह प्रबंधन प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आते हैं। पॉइंट्स में लिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। समझ में आ गया? या आपका जो है सीटेट यूपीटेट में भी क्वेश्चन आता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आता है। एसएसटी में नहीं आता, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सेकेंड है संगठन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत मानव संसाधन को उनके कार्य और अधिकार दिए जाते हैं। कि अमुक व्यक्ति को क्या कार्य करना है और उसका अधिकार दायित्व क्या है। ओके जी। थर्ड, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। इसके अंतर्गत प्रभावपूर्ण नेतृत्व और अधीनस्थों के विकास हेतु
उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाता है। साथ ही समय समय पर उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रेरित किया जाता है। फोर्थ है नियंत्रण, कंट्रोल। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि नियोजन कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार संपन्न किया जा रहा है या नहीं। कोई कमी है या बाधा तो नहीं। उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। ओके, आपको 4 पॉइंट्स का पता चल गया है ना। मैनेजमेंट के 4 पॉइंट्स का आपको पता चल गया। क्या है 4 पॉइंट्स, बताओ मुझे। नियोजन, उसके बाद है संगठन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, दूसरे को मोटिवेट करना, फिर नियंत्रण। ठीक है, मैंने आपके ये 4 पॉइंट लिखवा दिए हैं। आगे है आपका प्रबंधन की विशेषताएं, तो ये बताएं अभी कराऊं या कल। कैरेक्टरिस्टिक्स की मैनेजमेंट जो है मतलब किसके, कुछ भी नहीं है वैसे। इसका ज़्यादातर इसमें यह है कि स्पष्टीकरण होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। जो एक प्रबंधन होता है, एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अच्छे लेवल पर कार्य करना। कहीं भी अगर हम एक संस्था खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि हमने एक पब्लिक स्कूल खोला है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ हम अपना एक मैनेजमेंट बनाएंगे। मैनेजमेंट के अंदर पूरा स्टाफ आता है। स्टाफ के बाद में बच्चे आते हैं, दूसरा हमारा पूरी बिल्डिंग आती है, फर्नीचर आता है, सब कुछ आता है A to Z। उसमें हमें क्या क्या करना होता है, उसमें प्लानिंग करनी होती है, हमें कितना फर्नीचर रखना होता है, कितना क्या कुछ इस तरीके से हो जाता है सब कुछ। उसके बाद में हमें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जैसे ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है ना, मोटिवेट करना होता है, आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना होता है कि हमारी संस्था में ये चीज़ें हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए या हमारे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। नियंत्रण, कंट्रोल, इसको कंट्रोल में कैसे करके चलना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें होता है प्रबंधन की विशेषताएं। इसमें होता है गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे लेकर के चलना है। इसमें जो कार्य करने होते हैं एक तरह से स्पष्ट और विशिष्ट कार्य होने चाहिए। बिल्कुल सही। सेकंड है इसका मानवीय क्रिया होनी चाहिए। एक प्रबंधन के अंदर मानवीयता होनी चाहिए। थर्ड है प्रबंधन मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य, अच्छे संगठित कार्य होने चाहिए जो प्रबंधन से मानवीय संगठित हों। फोर्थ है प्रबंधन के पूर्व निर्धारित कुछ लक्ष्य व उद्देश्य भी होते हैं। कुछ लक्ष्य भी होते हैं, कुछ उद्देश्य भी होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने हेतु उन्हें मानवीय व भौतिक संसाधनों के श्रेष्ठतम व उपयोग निरंतर प्रयास किया जाता है। फिर है आगे प्रबंधन कार्यों की प्रक्रिया है जो उस समय तक चलती रहती है जब तक कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कोई भी कार्य हम करने चाहें तो फिर हमारे जो अगर लक्ष्य हमारे प्राप्त नहीं हो पाए तो हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना।
इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको कल करवा दूँगी। ओके जी, आज मेरी वीडियो